पैराग्राफ कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें, लेटर, नोटिस, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, ईमेल राइटिंग या फिर डायरी एंट्री कैसे लिखें हम इजीली बिना याद किए हुए, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं आज की आप लोग कैसे इजीली इन चीजों को लिख सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो नोटिस हो। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी ताकि हम अच्छे से इन चीजों को लिख सके। और कुछ बच्चों को तो ऐसा भी दिक्कत होती है कि एसएसटी है या साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनमें भी दिक्कत आती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, सीबीएसई के स्टूडेंट है, लेकिन जब आती है बात लिखने की तो याद करना पड़ता है, बिना याद लिख नहीं पाते, एरर, ग्रामर एरर हो जाती है और थॉट नहीं आ पाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें मिलेगा। आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि टॉपिक ट्रांसलेशन कैसे बनाना होता है, यानी कि टॉपिक कैसे बनाना होता है, या आर्टिकल, या फिर आप किसी चीज के बारे में लिखना या बोलना चाह रहे हो तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग स्टेज पे आते हैं और आधा एक घंटा बोलते जाते हैं, बिल्कुल बंद नहीं होते, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बोल कैसे रहे। वो हैरान हो जाते हैं कि यार आधा घंटा लगातार थ्रू आउट बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है यार, वो कैसे बोल पाते हैं आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों कभी भी आपको टॉपिक बनाना हो, आर्टिकल बनाना हो, किसी के बारे में बायोग्राफी लिखनी हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि एक साथ हम कोई, यदि हम नीचे से छत पे जाना होगा, यदि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना होगा तो क्या है, हमें जीना से चढ़ के एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तब हम इजीली पहुंच जाएंगे। यदि आप सोचे कि मैं सीधा नीचे से ऊपर पहुंच जाऊं, पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही दोस्तों ऐसे लेटर, नोटिस या इंग्लिश बोलने की बात होती है तब ऐसा ही होता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सीधा टॉपिक को बोलना शुरू कर देते हैं और ओवरऑल सोच लेते हैं। ओवरऑल नहीं सोचना है, पूरा नहीं सोचना है, उसको कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले होता है कि कोई भी टॉपिक लिखना है, ध्यान देंगे, कोई भी टॉपिक आप लिखना चाह रहे हो, कोई भी आर्टिकल लिखना चाह रहे हो या बोलना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले उसको डिफाइन, यानी कि व्हाट पूछना है कि वो है क्या, वो जो टॉपिक है वो क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहां आपका सबसे पहले व्हाट क्लियर होना चाहिए, उससे रिलेटेड, मतलब डेफिनेशन उसकी, वो चीज क्या है। लैपटॉप वो क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच हेल्प अस टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब आप लोगों को उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है सबसे पहला। तो सबसे पहला काम व्हाट क्लियर करना है। इजीली आप 2-3 लाइनें व्हाट में लिख सकते हो इजीली। उसके बाद आपके सामने है कि वेयर, उसका यूज कहां होता है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, बुक है या कोई भी चीज है आपकी, वो कहां यूज की जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन यूज एनीवेयर लाइक एज ए होम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। इस तरह से आप इसको बना सकते हो बहुत इजीली। इसमें 2-3 लाइनें आराम से हर कोई लिख सकता है। अब बात करते हैं कि कब यूज किया जाता है, व्हेन, मतलब व्हेन, कब यूज की जाता है वो चीज। तो आप इसमें भी आराम से 2-3 लाइनें लिख सकते हो इजीली। अब आता है कैसे यूज करना है। तो आपको यदि थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप कैसे में भी 2 लाइनें इजीली कम से कम लिख सकते हो हर कोई। ऐसे ही फिर क्या करना है आपको, आगे भी इसको बांटना है, बांटते जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, मतलब क्या क्या उद्देश्य है उस चीज के, क्यों बनाई गई है, या क्या उसका सामाजिक उपयोग है या हमारी लाइफ में क्या उपयोग है, ये चीज बतानी होती है। उसके स्कोप क्या क्या है, मतलब वो उसका यूज क्या क्या है, आने वाले सालों में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है, वो स्कोप में आ जाता है। स्कोप होता है कि आने वाले टाइम में उसका क्या क्या स्कोप है, डिमांड क्या है उसकी मार्केट में, वो चीज उसके स्कोप में आ जाती है। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों बनाई गई है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, उसके डिसएडवांटेज, मतलब इसकी हानियां क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जिस चीज की एडवांटेज होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेज होते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है या कोई भी गैजेट है, इनके सब के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो आप इजीली उसको डिसएडवांटेज में भी बदल सकते हैं। उसके टाइप है तो आप टाइप भी बता सकते हैं, 2-3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। जैसे कंप्यूटर है हमारे 5-4 तरह के होते हैं कि भाई माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो आप बहुत उसको लंबा चौड़ा लिखते जा सकते हो। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लास्टली आपको लिखना है कंक्लूजन, यानी कि उसका एक मैसेज देना है, एक्चुअली लास्ट निचोड़ उसका क्या निकल के आया,
क्या उसका एग्रीगेट हुआ, क्या उसका एक मैसेज आता है समाज को, या किसी जनरल मैसेज क्या हो सकता है उसका, तो वो आपको देना होता है। तो यदि दोस्तों मैंने इतने 8 से 10 पॉइंट लिखे, यदि आप इनका यूज करो और टॉपिक या आर्टिकल बनाओ तो इजी होगा कि नहीं। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो वो ये सब मानते हैं कि आप व्हाट में 2-3 लाइन लिख सकते हो, वेयर में, व्हेन में, हाउ में, और इसमें आप इंपॉर्टेंस इसकी, ऑब्जेक्टिव इसके, टाइप इसके, स्कोप इसका, कंक्लूजन लिख सकते हो, एक मैसेज फाइनल दे सकते हो। तो ओवरऑल आप 8 से 9 कैटेगराइज में उस टॉपिक को बांट दोगे। तो यदि 3-3 लाइनें में लिखोगे तो कितनी लाइनें होती है दोस्तों, 25 लाइनें हो रही है, 25 से 30 लाइनें। तो 25 से 30 लाइनें में आपका ऐसे इजीली बन जाएगा। आप चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बता रहा हूं। कॉलेज में भी ऐसा होता है कि हमें 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है और हम याद करके जाते हैं, उसको तुरंत हम एक पेज पे खत्म कर देते हैं। अब बाकी पेज कैसे भरना है, और एक पेज में 12 नंबर तभी आ पाएंगे एक क्वेश्चन में यदि आपने 4-5 पेज भरे होंगे। अब 4-5 पेज भरने के लिए यही स्ट्रेटजी है, बिल्कुल इजी है। इसमें बनाते जाओ व्हाट, वेयर, टाइप, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप इसका, और वो टॉपिक आप बड़ा लंबा चौड़ा लिख सकते हो। तो ये है बहुत बढ़िया तरीका है लिखने का कि आप किसी भी लेटर को, किसी भी नोटिस को, किसी भी ऐसे को इस तरह से बना सकते हो। उससे अपने आप से क्वेश्चन पूछे, जब आप लिखने से पहले क्वेश्चन पूछे। और ये तभी हो सकता है जब आपको रीडिंग हैबिट हो। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, नोवेल्स पढ़िए, आराम से आप टॉपिक बनाना सीख सकते हो। चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो एग्जाम में लिखने की बात हो, चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं एसएससी के डिस्क्रिप्टिव, उनमें लिखने की बात हो, आप इजीली लिख सकते हो। अब दूसरा स्टेज क्या आता है, एक तो हो गया कि इस तरह से कैटेगराइज करना है, कर देंगे, लेकिन समस्या क्या होती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है। तो इस चीज के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 15 वीडियो की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, पूरे 15 वीडियो जिसमें ट्रांसलेशन के रूल सिखाऊंगा। यदि आप कॉलेज स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए 15 वीडियो बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि इन वीडियोस में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली, कैसे ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को सही लिख सकते हो, और ज्यादा लंबे से लंबा टॉपिक आगे तक जितना आप चाहो उतना तक बना सकते हो। वो सारी चीजें इन 15 वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे ट्रांसलेशन के रूल आपको बताऊंगा, ताकि आप चाहे साइंस की तो चाहे एसएसटी की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे फिजिक्स की, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, इजीली आप बना के लिख सकते हो। आपको हिंदी में जानकारी है कि होता क्या है यार, क्या क्या यूज होता है इसका, पता है सब कुछ, लेकिन जैसे इंग्लिश में लिखने की बात होती है वैसे ही हम लोग डाउन चले जाते हैं, वैसे लिख नहीं पाते हैं। ये अक्सर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं, या कई बार हम लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। चलो 10th 12th तक तो याद करके लिख सकते हैं, कॉलेज में याद करके नहीं लिख पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, बनाना सीखना पड़ता है। तो बनाने के लिए यही है कि मैं आपको ट्रांसलेशन के जो रूल बता रहा हूं, 15 के 15 वीडियोस आप अच्छे से देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को काफी चेंज आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वोकैब अच्छा करें, मैं वोकैब के ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, तो उनको याद करें। आपको वोकैब चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं बिल्कुल आपको पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं इस महीने, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, तो आप अपने आप को तब तक बूस्ट कर सको, अच्छा कर सको, कि अपने आप को रेडी तैयार कर सको। तो ये थी आज कुछ बातें जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूं कि राइटिंग सेक्शन को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट को भी आप ग्रामेटिकली कैसे अच्छे से लिख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।